नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा एक महीने का करंट अफेयर नॉर्मली 7 पेज का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। ठीक है, बस आपका पढ़ने का तरीका अलग अलग रहेगा। मान लिया कि जैसे आपका नॉर्मली एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हो, जैसे आज की न्यूज़ है कॉलेजियम, तो आपको पढ़ना है कि भाई ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली होती है, ऐसे टाइप में पढ़ना है अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो। और अगर आप पीसीएस या किसी सिविल सर्विस का कोई भी पेपर यूपीएससी का तैयारी करते हो तो उसके लिए फिर आपको थ्रोली इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, और हमारा करंट अफेयर ऑलमोस्ट देखो आपको डेली सुबह 7 बजे के आसपास मिलता है। कुछ डिले के कारण आजकल थोड़ा सा टाइम पे नहीं हो पा रहा है, बाकी आपको सुबह 7 बजे के बाद बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। देखो कॉलेजियम जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि ये जो सिस्टम है ना, ये संविधान में निहित नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रणाली है इसकी अगर हम बात करें, इस प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में, तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 ये प्रथम न्यायाधीश मामला आता है, फर्स्ट जज केस आता है। दूसरा जो 10 जज केस आता है 1993 में, ये 81 में आता है, 93 में आता है। और तीसरा जज केस आता है 1998 में। ठीक है, अब बात करें कि ये सिस्टम जो है इसका इंट्रोडक्शन, इस प्रणाली की शुरुआत जो है, कॉलेजियम की प्रणाली की शुरुआत इस सेकंड जो जज केस है इससे होती है, की गई थी। ठीक है, और बाद में एक एनजेएससी भी आता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2014 में। ये होता है 99वां संविधान संशोधन के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि ये 99वां संविधान संशोधन क्यों, क्योंकि भैया इसके ऊपर 2019 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था। वीडियो के एंड में हम डिस्कस भी करेंगे वो सवाल क्या था। ठीक है, लेकिन 2014 में फिर इस जो सिस्टम है इसको असंवैधानिक, 2014 का ये जो सिस्टम था इसको घोषित कर दिया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, और ये जो सिस्टम है इसमें देखो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलके न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। और न्यायिक नियुक्ति की बात करें तो वो अनुच्छेद 124 और 217 के तहत, मतलब ये जो आर्टिकल है ये बिल्कुल एक बार देख लेना। ठीक है, और अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के बारे में। ये गार्डन बिल्कुल आपको श्रीनगर में नज़र आएगा। कहाँ पे नज़र आएगा? श्रीनगर में नज़र आएगा बिल्कुल। और ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब एशिया की रह से बात आ जाती है तो हमने मेंशन किया था, हिंदू में वैसे आज चर्चा में था। नेक्स्ट देखो पास्टोरी पास्टोरूरी ग्लेशियर, ये कहाँ पे है? ये पेरू में पड़ता है। मैप में आज आपको पेरू की लोकेशन दिखा देंगे। और एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आती है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल चर्चा में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेयर टू एरा डी बी। ठीक है, ये है, देखो इंग्लिश में मेंशन किया है, नीचे देख लो। ये क्या है? ये जो इनिशिएटिव है इसका मेनली मकसद है दवा प्रतिरोधी, मतलब सीधी सी बात ये याद रख लो कि भाई ये जो है ना, ये टीबी से संबंध रखता है, टीबी से संबंधित है। ठीक है, बस और कुछ इतना खास इसमें नहीं है। प्रथम अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता अभ्यास, तंजानिया में बिल्कुल, और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, मतलब ये जो है ये मल्टीनेशनल है। ठीक है, ऐसी जो एक्सरसाइज होती है ना, जो देखो बायलैटरल अगर एक्सरसाइज है कोई, या कोई एक्सरसाइज ट्राइलैटरल है, 3 देशों के बीच में है या 2 के बीच में, वो इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए। ऐसी बहुराष्ट्रीय नहीं बनती है। बहुराष्ट्रीय जब बनती है जब कुछ कॉन्ट्रावर्शियल इशू निकल के आता है, वहां से वो ज़्यादा ही बार बार हाईलाइट रहे, तब वो काम की बन जाती है। फिर उसमें ये जानना होता है वो कहाँ पे चल रही है और किस फील्ड की है। जैसे मान लिया ये जो है ये नेवी है, ठीक है, तो वो किस फील्ड की है, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सुखना वन्य जीव अभयारण्य के बारे में सुना होगा आपने, सुखना झील सुना होगा।
काफ़ी फेमस है। और ये जो झील है ना, ये मानव निर्मित झील है, ठीक है। यहीं पे ये सुखना वन्यजीव अभयारण्य भी है। और ये जो झील है ये वास्तुकार ली कॉर्बोसियर के द्वारा 1958 में बिल्कुल इसको क्रिएट किया जाता है। और ये जो है चंडीगढ़ में है बिल्कुल ये झील, और शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बिल्कुल है ये सुखना वन्यजीव अभयारण्य, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चंडीगढ़ वही बिल्कुल हरियाणा और पंजाब की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। हॉर्मूज जल डमरू मध्य, ठीक है। तो देखो ये अरब प्रायद्वीप जिसमें यूएई और ओमान की साइड में बिल्कुल ये है, और ईरान के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है, मतलब नैरो वाटरवे, ठीक है, नैरो वाटरवे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इतनी हिंदी भी समझ नहीं आती। अरे भैया हिंदी मीडियम अगर हो तो हिंदी तो आनी चाहिए ऐसी, ठीक है। अब आपको मैप में लोकेशन दिखाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। देखो ये अपना प्लेस इन न्यूज़ का मैप, यहाँ पे आप यूएई को देख पाएंगे, ये यूएई है। नीचे बात करें ओमान नज़र आएगा आपको, ठीक है, ओमान है, यूएई है, और यहाँ पे है ना ये पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। और ये पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, तो इनको भी कनेक्ट करता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो। नीचे यमन है, यमन में हौथी रिबेल्स यहाँ की तरफ फैले हुए हैं। ये सऊदी अरेबिया है, ये लाल सागर है आपका, ठीक है। और दूसरा आज आपको पेरू और तंजानिया दिखाते हैं, क्योंकि तंजानिया में तो वो जो एक्सरसाइज है इंडिया अफ्रीका नेवी वाली मल्टी नेशनल जो है वो चली हुई है। और पेरू चर्चा में आया था क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट आती है और उसमें बताया जाता है यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, है ना। तो मैप में बिल्कुल आप पेरू देख पाएंगे, यहाँ पे देखो ये है पेरू, ठीक है, ये पेरू पड़ता है। ऊपर एक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, ब्राज़ील, है ना, बोलीविया, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। और ऑलमोस्ट मेरे मतलब सारे ही देश हम कवर कर चुके हैं मैप लोकेशन में, क्योंकि कभी ना कभी ऑलमोस्ट चर्चा में रहता ही है ये, है ना। और इधर की बात करें तो अब तंजानिया की बात करें तो देखो इधर घूम के आओ, ये पड़ता है तंजानिया, ठीक है। मैप में देख पाएंगे लोकेशन आराम से। मेडागास्कर भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इधर की तरफ चलेंगे थोड़ा सा, सीसेल्स नहीं, इधर की तरफ जाएंगे तो कौन सा है वो जो काफ़ी चर्चित था और भारत ने वहाँ के चलो आप कमेंट बताओ, मैं शुरुआत का नाम बताता हूँ। ये एम से स्टार्ट होता है और वहाँ के नेशनल डे में 12 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को न्योता मिला था भैया वहाँ जाने का, और वो गए भी थे, ठीक है। अब हम उस सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं जो यूपीएससी के द्वारा 2019 में सवाल पूछा गया था, ठीक है। 2019 यूपीएससी ने सवाल पूछा, ठीक है। क्या सवाल था वो? सवाल में दो ऑप्शन थे, ठीक है, पहला और दूसरा। पहला ऑप्शन क्या था, इसमें ये दे रखा था कि कॉलेजियम से संबंधित ही सवाल था ये, और इस सवाल में ये पूछा था पहला तो कि जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, ऐसा कुछ करके, है ना। और उसमें मेंशन था कि ये 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत आता है, लेकिन जी बिल्कुल ये गलत था, ये 39 के तहत आता था, ठीक है। और 39वां जो अमेंडमेंट है, हम 39वां और 44वां अमेंडमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो कल हम डिस्कस करेंगे वीडियो में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। और नीचे वाला जो ऑप्शन था इसमें जो मेंशन था वो एज इट इज़ था कॉलेजियम के बारे में, ठीक है। तो कुछ इतना खास नहीं था इस सवाल में, लेकिन सवाल तभी कर पाते जब आपको 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 39th पता होता, क्योंकि कॉलेजियम का तो चलो न्यूज़ में रहता है तो आप कर पाएंगे उसको, है ना। लेकिन मेन बात होती है ये जो अमेंडमेंट के जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं तो वो भी काम के होते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि PYQ आपको नहीं छोड़ने हैं, जिसका पहला लेक्चर आज शाम को आप देख लेना, बिल्कुल कंटेंट तो तैयार है, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो देख लेना। बाकी कोई सजेशन कोई सुझाव रहे आपका कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।